नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कदम की जिसने सिर्फ व्यापारिक मोड़ नहीं बनाया बल्कि भारत की वैश्विक ताकत, रणनीति और भविष्य की दिशा तय कर दी है। जी हां, भारत आज दुनिया में ऐसा देश बन चुका है जो सतर्क और साझेदारी से कदम उठाता है। चाहे अमेरिका अपने सहयोगियों पर, चाहे भारत पर या किसी और देश पर 50% तक का टैरिफ लगा रहा हो, चाहे चीन गल्फ क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में जुटा हो, चाहे पाकिस्तान अपने आतंकियों और आईएमएफ की फाइलों में उलझा हुआ हो, भारत ने चुपचाप गल्फ देशों के दरवाजे खोलने का ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा के दौरान भारत और ओमान ने व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी सीईपीए पर पूरी डील होगी। यह समझौता केवल व्यापारिक नहीं है बल्कि रणनीतिक और भविष्य केंद्रित कदम होगा। दुनिया में ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था टैरिफ युद्ध, व्यापार प्रतिबंध और क्षेत्रीय तनाव से जूझ रही है, तब भारत ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर व्यापार और रणनीति दोनों में लाभ लेने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत ओमान का द्विपक्षीय व्यापार अब 10.6 बिलियन डॉलर से आगे निकल जाएगा और सीईपीए इसके दोगुने विस्तार और रणनीतिक महत्व का रास्ता बना देगा। अब सीईपीए क्या है? सीईपीए कोई अचानक बनी डील नहीं है। इसके पीछे वर्षों की बातचीत, रणनीति और परिश्रम है। नवंबर 2023 बातचीत की शुरुआत होती है। मार्च 2024 आता है, शुरुआती दौर संपन्न हो जाता है। फिर आता है सितंबर 2024, चौथा दौर 13-14 जनवरी 2025 आता है और फिर होता है पांचवा दौर। इसके बाद प्रक्रिया और तेज हो जाती है। ओमान की शुरा काउंसिल ने 10 से 11 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को हरी झंडी दिखा दी। अब दोनों देशों की आंतरिक मंजूरियां पूरी हो चुकी है। 17 से 18 दिसंबर 2025 को पीएम मोदी की यात्रा के दौरान औपचारिक हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। सीईपीए का यह कदम केवल व्यापारिक समझौता नहीं है बल्कि भारत की विदेश नीति का नया अध्याय होगा। गल्फ क्षेत्र में भारत की मौजूदगी अब स्थिर और दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में स्थापित हो जाएगी। सीईपीए केवल माल के लेन देन तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल है गुड्स यानी सभी प्रकार के उत्पादों पर पहुंच और टैरिफ में पूरी छूट। सर्विसेज यानी भारतीय कंपनियों के लिए सेवा क्षेत्र में बड़ा अवसर खुल जाएगा। तीसरा है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश में आसान रास्ता और सुरक्षा दोनों मिलेगी। इसके अलावा लेबर मोबिलिटी यानी भारतीय प्रोफेशनल्स और कामगारों के लिए रोजगार के अवसर खुल जाएंगे। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियों, प्रोफेशनल्स और कामगारों के लिए ग्लोबल स्तर पर रास्ते खुल गए हैं। अब जान लीजिए कि भारत को क्या हुआ लाभ। दरअसल सीईपीए के तहत भारत को ओमान में 98% उत्पाद लाइनों पर तरजीह मिल चुकी है, पहुंच मिल जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अब भारतीय उत्पादों पर या तो टैक्स खत्म हो जाएगा या बेहद कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए सुनहरा अवसर भी मिल गया है, खासतौर से टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर जिसमें से जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, आयरन और स्टील जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जो 5% कस्टम ड्यूटी थी वो सीधे 0 हो जाएगी। इसके अलावा किसानों और आम जनता के लाभ की बात करें तो भारत ओमान को निर्यात क्या क्या करता है वो जानना जरूरी होगा। भारत ओमान को निर्यात करता है चावल, फूड प्रोडक्ट, एग्री प्रोसेस्ड आइटम्स और ओमान से भारत को क्या क्या मिलता है ये जान लीजिए। ओमान से भारत को मिलता है कच्चा पेट्रोलियम, एलएनजी, यूरिया और सल्फर, मतलब सस्ती ऊर्जा, सस्ता उर्वरक और कम लागत। अब जरा अमेरिका की बात कर लीजिए। सीईपीए के चलते अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत के लिए सेफ्टी नेट बन गया है। अमेरिका की 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने गल्फ के बाजार में प्रवेश कर अपने निर्यातकों और उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। तो वहीं गल्फ में चीन का एकाधिकार टूटता हुआ नजर आ रहा है। भारत की रणनीतिक मौजूदगी सामरिक संतुलन को बदलती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सीईपीए ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अब गल्फ देश भारत को स्थिर, विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार मानते हैं। भारत अब टैरिफ से बिल्कुल नहीं डरता है बल्कि मार्केट बनाता है। सीईपीए केवल व्यापार यानी कि ट्रेड नहीं है बल्कि भारत की नई पहचान और रणनीतिक शक्ति है।
भारत और ओमान के बीच व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीईपीए केवल एक ट्रेड डील नहीं है, ये दूरदर्शी रणनीति और वर्षों की कूटनीतिक मेहनत का नतीजा है। इस समझौते का इतिहास और बातचीत का क्रम इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत ने गल्फ क्षेत्र में परमानेंट और मजबूत उपस्थिति बनाने के लिए कितनी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। सीईपीए केवल व्यापार का साधन नहीं है, इसके कई रणनीतिक उद्देश्य भी हैं। पहला है गल्फ में भारत की मौजूदगी मजबूत करना है, जिससे ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित है, जो गल्फ की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए बहुत जरूरी है। भारत की मौजूदगी चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के एकाधिकार को सीधी चुनौती देगा। सीईपीए केवल आर्थिक लाभ नहीं देता है, बल्कि भारत और ओमान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक भरोसे को भी मजबूत कर देता है। सीईपीए के तहत भारत ने गल्फ में अपने एक्सपोर्टर्स के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित मार्केट तैयार कर लिया है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के टैरिफ का असर सीधे भारत के व्यापार पर कम हुआ है। सीईपीए में केवल माल का व्यापार शामिल नहीं है, इसमें सेवा क्षेत्र, निवेश और लेबर मूवमेंट भी शामिल है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां और प्रोफेशनल ग्लोबल स्तर पर अवसर पा सकते हैं। इस समझौते की रणनीति केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, इसके कई दीर्घकालिक असर हैं। पहला असर क्या है वो जान लीजिए। पहला असर है सामरिक संतुलन में बदलाव, यानी चीन की बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गल्फ में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, तभी सीईपीए ने भारत की रणनीतिक मौजूदगी सुनिश्चित कर दी। सीईपीए ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सिर्फ एक व्यापारिक देश नहीं है, बल्कि रणनीतिक और स्थिर वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। गल्फ देश अब भारत को स्थिर और विश्वसनीय साझेदार मानते हैं और मानने लगे भी हैं। भारत और ओमान की बात करें तो भारत और ओमान की दोस्ती केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे पहले बात करें रक्षा सहयोग के इतिहास की, तो भारत और ओमान के बीच क्लासिक रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग दशकों पुराना है। गल्फ क्षेत्र और हार्मुज स्ट्रेट के पास समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा दोनों देशों के लिए समान हित का मामला है। दोनों देश समय समय पर सामरिक अभ्यास करते हैं, नेवी और एयरफोर्स सहयोग भी एक दूसरे के साथ बढ़ाते हैं। हाल के रक्षा समझौते की बात करना चाहूंगा तो समुद्री सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच साझा प्रशिक्षण और अभ्यास हुए हैं। भारतीय नौसेना को ओमान के पोर्ट्स और बेसेस का सीमित उपयोग करने को मिला है। दोनों देशों ने डिजिटल और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की योजना भी बना ली है। समुद्री और हवाई मार्गों की सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस साझा किए जा चुके हैं। ओमान हार्मुज स्ट्रेट के पास स्थित है, जो विश्व ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है, सबसे बड़ा रास्ता है। भारत की रणनीति है कि गल्फ में स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बना लिया जाए, जिससे चीन के बिल्ट एंड रोड परियोजना के सामरिक दबाव के बावजूद भारत की मौजूदगी संतुलन बनाए रखेगी। दोनों देश यानी कि भारत और ओमान सामरिक और तकनीकी सहयोग के जरिए दक्षिण पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत और ओमान ने सीईपीए और रक्षा समझौते के अलावा कई मल्टी सेक्टर समझौते भी किए हैं, जैसे कि ऊर्जा और तेल क्षेत्र में सहयोग, भारत को ओमान से सस्ता पेट्रोलियम और एलएनजी सुनिश्चित करना, ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक सप्लाई लाइन, छात्र और पेशेवरों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम लाना, सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग बढ़ाना, औद्योगिक और तकनीकी निवेश में सहयोग को और ज्यादा विकसित कर लेना। भारतीय कंपनियों को ओमान में उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अवसर मिल गए हैं। ये सभी समझौते दुनिया को ये संदेश देते हैं कि भारत केवल व्यापार नहीं करता है, बल्कि सुरक्षा और रणनीति में सक्रिय खिलाड़ी है। गल्फ क्षेत्र में भारत की परमानेंट उपस्थिति और विश्वास दोनों स्थापित हो चुका है। तो वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिद्वंदी पीछे छूट चुके हैं। खैर, कुल मिलाकर भारत और ओमान के रक्षा और अन्य समझौते सीईपीए के आर्थिक पहलू के साथ मिलकर भारत की सामरिक, राजनीति और आर्थिक ताकत को वैश्विक स्तर पर बढ़ाते हैं। ये समझौते भारत को न केवल गल्फ में बल्कि पूरे मध्य पूर्व रणनीति में स्थिर और भरोसेमंद खिलाड़ी बनाते हैं। अब आपसे सवाल, अगर भारत और ओमान के बीच ये डील हो जाती है पीएम मोदी के ओमान दौरे में, तो क्या भारत अमेरिका के 50% टैरिफ की धज्जियां उड़ा देगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।